मेरा नाम दीपक कोठियाल है, मैं देहरादून से हूँ। और इंस्टाग्राम में मैं इस समय जो जितने भी इंग्लिश में डॉक्यूमेंट्स थे उनका हिंदी में ट्रांसलेशन करने में हेल्प कर रहा हूँ। मैं इस बार चौथी बार इंस्टाग्राम आ रहा हूँ और हर बार कई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो इस बार भी मेरी लाइफ के लिए, आगे के लिए बहुत नई चीज़ें मैंने सीखी हैं। तो उनमें सबसे बड़ी चीज़ तो मैंने सीखी है कि ना बोलना सीखा है, और ना बोलना है पर केयर के साथ ना बोलना है, ये भी मैंने इंस्टाग्राम में सीखा है। तो मैंने यहाँ ऑब्जर्व किया कि जैसे शिखा है और देवेश हैं, वो यूपी के बहुत रिमोट एरियाज से आए हैं, विलेज से आए हैं। तो जब मैं पहले दिन यहाँ पहुँचा तो मुझे पता चला कि उन्होंने कभी स्मार्टफोन चलाए भी नहीं है। तो यहाँ आके वो लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, स्मार्टफोन पे काम कर रहे हैं, उसके अलावा किचन भी संभाल रहे हैं और पूरा जो लीडरशिप वाला रोल है वो भी निभा रहे हैं। अपने सारे जो उन्हें रोल असाइन किए गए हैं इंस्टाग्राम से, तो उन्हें देख के मुझे भी इंस्पिरेशन मिलता है। उसके अलावा विशाल है, विशाल जो 5 साल जेल में रह के आया है, और जो भी उसने वहाँ पे कठिनाइयाँ सही होंगी उसके बावजूद यहाँ पर जिस तरीके से वो अपने रोल को पूरा जस्टिफाई कर रहा है और सारे काम कर रहा है, वो भी बहुत सीखने वाली चीज़ है। तो वो मैंने ऑब्जर्व किया है कि, और मुझे लगता है कि ये इंस्टाग्राम जैसे स्पेस में ये ताकत है जो लोगों को इतनी स्वतंत्रता, सोचने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता और इस प्रकार की स्वतंत्रता दे सकता है कि जिससे वो जो वो है सच में जो है वो बाहर खुल के आ सके। तो इंस्टाग्राम का बहुत खूबसूरत गार्डन है, और मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ आने से पहले ही मेरी इच्छा हो जाती है कि मैं गार्डन वाले सर्कल में काम करूँगा, क्योंकि हर मुझे नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। और जब मैं वापस देहरादून जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ की गार्डनिंग से जो मैं सीखूँगा वो हम अपने स्पेस में उसे क्या बोलते हैं इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मेरा एक जन्म देहरादून में हुआ है और मेरा मतलब कह सकते हैं पुनर्जन्म जयपुर में इंस्टाग्राम में हुआ है। तो क्योंकि यहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और मेरे को हर बार मैं जब भी यहाँ पे आता हूँ तो मेरे को लगता है कि कुछ मतलब मेरा नया मैं कुछ बन के चला गया यहाँ से। लगभग 80% मेरे जो विचार होते हैं, जो मेरी धारणाएं हैं, वो एकदम बड़ी ज़ोर से ऐसा कुछ होता है कि वो टूटने लग जाती हैं। ये वेलनेस मील है इंस्टाग्राम की, जो इस समय टिफ़िन जा रहे हैं जगह जगह, ये मुझे बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट लगा कि इतने सारे लोगों को जयपुर में ही नहीं मतलब पूरे देश में भी ऐसे टिफ़िन की ज़रूरत है। और मतलब जो तुम्हारे शरीर के लिए भी और तुम्हारी आत्मा के लिए भी बहुत सुंदर खाना है। और मैं देखता हूँ कि जो पूरी हमारी किचन टीम है जो काम करती है, तो सुबह वो लोग काम पे लग जाते हैं, क्या बोलते हैं सलाद बनाते हैं। मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि सलाद बनाने में भी उतनी मेहनत लगती है जितनी क्या बोलते हैं खाना बनाने में लगती है। 2 से 3 लोग सलाद बनाने में इतना प्यारा और खूबसूरत सलाद मैंने मतलब जो देखने में भी इतना प्यारा है, खाने में भी इतना प्यारा है और शरीर के लिए भी इतना प्यारा है। मतलब मैंने पहली बार देखा है सलाद और उसका जो मील है, जो हमारा पौष्टिक आहार है, जो वेलनेस मील बन रही है। मेरा नाम है विशाल सिंह राठौर और मैं रहने वाला हूँ गंगानगर से, और मेरा गांव है शादुल शहर मटोली, और मैं यहाँ जयपुर में रह रहा हूँ इंस्टाग्राम में। मेरे रोल हैं पानी की टंकी भरनी, पानी लोगों से सही से यूज करना और मेरे को भी सही से यूज करना है, और कनेक्शन के रोल हैं, और मेरा पंखे जैसे लाइट कोई ख़राब हो जाती तो उसके भी रोल हैं, और मेरे मार्केटिंग का शॉपिंग का रोल है, और लोगों से जैसे बाहर से लोग आते हैं तो उनके लिए मेरे को सुरक्षा चाहिए तो वो भी मैं करवाता हूँ इंस्टाग्राम में। बड़ी बात तो ये है यहाँ पर इंस्टाग्राम में मैं सीख रहा हूँ जैसे कि जिम्मेदारी, अपने रोल की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानो। कोई भी आपको रोल मिले उसको अच्छे से निभाओ और उसको जिम्मेदारी। यहाँ पर कोई मालिक नहीं है, कोई मैनेजर नहीं है, हम 10-12 लोगों की टीम है जो भी है। तो हम इंस्टाग्राम में रह रहे हैं तो हम एक दूसरे के ऊपर जैसे रोल देते तो वो अपने काम का बॉस खुद बन जाता है, और इसमें हमारे कोई भी मालिक नहीं, कोई हमारे यहाँ नहीं कहता है कि तुमने ये काम किया है कि नहीं किया है। एक बार आप नुकसान कर देते तो छोड़ देते हैं कि कोई बात नहीं, गलती करते, सबसे बड़ी बात तो गलती करते हैं, और गलती करने के बाद में उसको कोई यहाँ पर कहता नहीं क्या गलती क्या करी भाई एक ने, या कैसे कोई से भी नुकसान हो जाता है ना तो उसको यहाँ पर कोई कहने का नहीं मिलता है, क्योंकि इंस्टाग्राम में एक सीखने का मौका दिया है जीवन में, एक लोगों के साथ में कैसे शेयर करना, कैसे सफ़र करनी है, तो ये सीखने के मुझे मिल रहा है यहाँ पर इंस्टाग्राम में। तो इंस्टाग्राम में आके मैंने विदाउट ऑयल का खाना सीखा और कॉस्ट्यूम निकालना सीखा, मेन्यू डिज़ाइन करना सीखा है मैंने यहाँ पे। और जैसे
पिक्चर बनाना, पोस्टर बनाना, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इंस्टाग्राम में आके सीखी है। ये जब सन्नी ने बोला था कि दिव्यांश छोले मैंने बनाई थी फर्स्ट टाइम मार्केट पे, तो तब सन्नी ने मुझसे बोला वाह दिव्यांश ग्रेट। तो मुझे अपने आप को कुछ लगा कि हाँ मैंने कुछ यहाँ पे सीखा, तो तब मुझे अपने आप से अंदर से बहुत खुशी हुई मेरे ऊपर कि मैंने कुछ सीखा यहाँ पे आके, और दूसरे मेरे खाना खा के खुश हो रहा है, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। Teresa Tinotenda Mayakaza from Zimbabwe, currently an intern at Instagram. So I've been here for 2 months. My roles at Instagram are social media, updating the Instagram and Facebook on each and everything that is going at Instagram on a day-to-day basis, and also making posters for upcoming events. In our Instagram, my story is I have learned a lot of things from our Instagram, not only in the working space but also in the living space that we have. That people come from different backgrounds, people come from different places, and there's need for acceptance of the difference of people, and after that acceptance there's need to understand where people come from and also where you come from, and understanding the differences between you and people. So that's my story at our Instagram, and I really appreciate that our Instagram takes different people from different areas, rather maybe people from India in the same country but from different ethnic groups, and that makes it a diverse group of people, whereby people have different cultures, whereby people have different that. But I also have learned that even though without clicking with the same language, the expressions and the actions can also help you in speaking to people despite the language barrier. My words for Shami is him inviting me here after 10 years of meeting, 10 or 11 years of meeting, was the best experience, because I got to know our Instagram, and at the same time I got to know India. If it wasn't of him, I wouldn't have come here to our Instagram, and I wouldn't have maybe been in India that at an early age of 21. And so I really appreciate the work that they're doing here. They're giving out vegan food, organic food to people, because out there are people who need it. It's not everyone who need organic food, who need vegan food, and that in the society is being forgotten, because most people are eating the diets that were there already, that people already know, but they're trying to create something new, create something that is healthy for people. So they're giving out healthy vegan food out there, and also organic at the same time, and I really appreciate that. And I also appreciate that Laila is also there. She's giving her ideas. Maybe this thing has to be done like this, maybe this thing, and giving those ideas into the organization. It's also keeping the organization going, because we also need the reflections of people. What do people think about this, and what is she seeing in this? And she's always giving that maybe this should be done that way, this should be done in that way, and it's keeping the organization going. And I appreciate those two for starting this Instagram, doing the allotrophy thing, giving out healthy vegan and organic food. That's what I appreciate. Just share about yourself. What are you working on, and how you landed up in Instagram? So previously I was in Gandhi Ashram, and there Dicken Bhai told me about Instagram, and my last project was with Professor H.C. Verma at IIT Kanpur, and he is from physics department, and my project got over in February, so after that I took a break from work, and I'm traveling and I'm going into various initiatives across the country, and therefore I'm here at Instagram. That made you feel like that we're doing differently?
I see a different way of communication, that how people are communicating. I see a lot of thought process on how a system should work, or what are the aspects that must be covered, and maybe there are aspects of future. I mean, something like which is not we should thought right now, but we should have this for future, or like things like project, like trigger. I saw a few things like trigger. So there is a very detailed background, and when we look at Facebook, we just see the images of the so we don't get to know what actually Instagram is, just looking at the Facebook. Food venture, actually Instagram is a food venture, but when I came here and I interacted with the person, I got to know that Instagram is a very different aspect. Yeah, food is integrated into it, but yeah, that's not what Instagram is working on. So that's my question, that actually what Instagram is working on, or what is the model, how food is integrated into it. तो बताइए क्या क्या नया है आपके साथ? आपका खाना बहुत बढ़िया था, उत्कृष्ट था, आउटस्टैंडिंग था, हेल्थ के लिए दी बेस्ट। कैसे लगा आपको? अति उत्तम, बहुत बढ़िया। क्यों कह रहे हो आप? कैसे क्या? मुझे खाना खाने के बाद फीलिंग अब तक हो रही है। कल खाएगा, और मैं एक अपनी वाइफ के लिए भी लेकर गया। वो भी खाया? मैंने तो खाया, वो मैडम का फास्ट था, सामान चल रहे हैं, 1 महीना पूरा फास्ट है, तो वो भी मैंने कल यहाँ लेफ्ट से खा के गया, राइट हैंड से तो दो बार खा लिया, तो आपको थोड़ा लंबे टाइम खाया तो शरीर में पता चल रहा है। बहुत बढ़िया लगता है, आपको गुड फीलिंग जिससे होती है। हमें भी अच्छी बात है कि मुझे सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे हीट स्ट्रोक हुआ था सर में लास्ट ईयर। जब मैं राजस्थान गया, गाँव गया था, गर्मी ज़्यादा लगी, AC थी, AC गाड़ी में जाता हूँ, लेकिन वो AC खराब हो गई, तो मैं नारायण हॉस्पिटल में भी एडमिट थे। तो उसके बाद में शरीर में जो मूवमेंट खोपड़ी की है ना, अलग दवाई वगैरह सारा आईसीयू वगैरह में फिट होकर आ गया, डेंटल पेंटिंग होकर वर्कशॉप से गाड़ी घर पर आ गई, और फिट महसूस कर रहा था। लेकिन शरीर में जो सिम है वो मुझे उतनी सचेतना नहीं मिल रही थी कल खाना खाने के बाद मुझे सबसे बड़ी बात थी, और इसकी वजह से मैं दोबारा लग रहा है। आज लंचिंग करनी है, बिल्कुल यही करेंगे, वो लेकर नहीं जाऊँ, मैं आपको भी आ गया। आप तो आते हो, आप हमें प्रेरित भी कर रहे होते हो। प्रेरित की बात है, सही है तो सही चीज़ कहनी चाहिए, और अच्छी चीज़ है। आपका ये जो स्टेप है बहुत बढ़िया स्टेप है। ये है रागी रागी आटा की हम क्या बना रहे हैं, कुकीज। इसमें कि हमने कोकोनट पाउडर लिया है और जैगरी पाउडर लिया है, सॉरी जैगरी पाउडर नहीं लिया, इसका सिरप बना के डाला है इसमें, और इसमें पीनट ऑयल है, उसको मिक्स किया मैंने। अब इसको मिक्स ही इसलिए करते हैं, प्लेन इसलिए करेंगे क्योंकि इसका जो फ्लेवर है ना, टेक्सचर चेंज हो जाता है, फाइन हो जाता है। तो जब टेक्सचर जब चेंज हो जाएगा, जब हम अभी